अब बात करेंगे खूंटी के पढ़ा राजा सोमा मुंडा हत्याकांड मामले का। अभी बड़ी खबर आ रही है कि पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उन आरोपियों ने गोली चलाने की बात भी स्वीकार ली है। जानकारी ये सामने आ रही है कि किसी जमीन को लेकर कोई विवाद था और इसी वजह से हत्यारों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। हमारे साथ अमित है। अमित, क्या कुछ अपडेट आ रहा है सोमा मुंडा हत्याकांड को लेकर? बिल्कुल, जिस प्रकार से पिछले 7 जनवरी को जो है सोमा मुंडा की हत्या हो जाती है, उसके बाद से कहीं ना कहीं आदिवासी समाज में जो है काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा था। खूंटी जो है वो भी बंद रखा गया था। उसके बाद देखा जाए तो शोक सभा का आयोजन किया गया था, जहां हजारों की संख्या में लोग वहां मौजूद थे, शोक सभा में शामिल हुए थे और उन्होंने यह फैसला लिया था कि 17 जनवरी को जो है झारखंड बंद रखा जाएगा अगर जो अपराधी हैं, जो हत्यारे हैं, उन्हें अगर गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता है तब। अब देखने वाली बात यह होगी कि अब झारखंड बंद को लेकर के जिस प्रकार से लोगों ने अल्टीमेटम दिया था, अब उस चीज को लेकर पुलिस ने कहीं ना कहीं इस पर तत्परता दिखाई है और 7 अभियुक्तों को जो है गिरफ्तार किया है। एसआईटी की जो टीम है वो भी गठित किया गया था। इसमें अगर हम मुख्य रूप से अगर बात करें तो 7 जो अपराधी हैं जिन गिरफ्तार किया गया है, जो आरोपी हैं उनको जो गिरफ्तार किया, उनका नाम है बाहा मुंडा जो कि 29 साल के हैं, देवा पाहन जो कि 63 साल के हैं, अनीश मुंडा 31 साल, रविया पाहन 39 साल, रामेश्वर सांगा 25 साल, पंकज शर्मा 45 साल और देवव्रत नाथ सहदेव ये वही नाम है जो पिछली बार जब कांके के जो एक अनिल टाइगर जो कि आजसू नेता थे, उनकी हत्या हो जाती है। इस हत्या में देवव्रत वर्तमान में बीजेपी के नेता थे अमित अनिल टाइगर जी बिल्कुल, जो वर्तमान में बीजेपी के जो नेता थे अनिल टाइगर, उनकी हत्या हो जाती है। तो उसमें भी ये नाम जो है प्रमुखता से सामने आता है। अब इस चीज को लेकर के अब देवव्रत सहदेव जो है उनका भी इसमें नाम कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, यानी कि 7 जो आरोपी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है उसमें देवव्रत सहदेव जो है उनका भी नाम आ रहा है। साथ ही जिस प्रकार से पिछले 7 जनवरी को सोमा मुंडा की हत्या होती है, उसके बाद से खास करके देखा जाए तो आदिवासी समाज में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा था। लगातार लोग सड़क पर उतर रहे थे, लगातार इस चीज की मांग कर रहे थे कि जो भी इसमें आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए, जल्द से जल्द जो हत्यारे हैं उनको गिरफ्तार पुलिस करे। तो अब आज 7 जो आरोपी हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि शूटर अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर हैं, लेकिन जो भी इसमें दोषी हैं, जो जिनका हाथ है, उन्हें गिरफ्तार कर गया और उन 7 ने इस चीज को स्वीकार भी किया है कि उनका जो हाथ है वो इस जो हत्या हुई थी उसमें शामिल है। तो इसके अलावा अगर बात करें तो इस मामले को कहीं ना कहीं एक बार फिर से जमीन से उलझता हुआ नजर आ रहा है। पिछली बार भी अनिल टाइगर की जो हत्या हुई थी वो जमीन मामले को लेकर की हुई थी और इस बार भी जो हत्या हुई है इसमें भी कहीं ना कहीं सोमा मुंडा की जो हत्या हुई है उसमें भी कहीं ना कहीं जमीन का जो मामला है वही सामने निकल के आ रहा है। जी तो अमित, अभी लगता है पूरी तरह से जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी बाकी है और चूंकि पुलिस पर काफी दबाव भी था, लेकिन पुलिस को इस बात के लिए सराहना करनी पड़ेगी कि तमाम अभियुक्तों ने गोली मारने की बात स्वीकार भी ली है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से एसआईटी की टीम बनाई गई थी इस हत्या के बाद से और खास करके जिस प्रकार से लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा था, पुलिस कहीं ना कहीं जो है पुलिस पे एक दबाव जो है वो भी था कि जल्द से जल्द सोमा मुंडा के जो हत्यारे हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि इससे पहले भी झारखंड में देखा जा रहा था, खास करके रांची के जो कांके इलाके के जो अनिल टाइगर थे जो कि बीजेपी के नेता थे, उनकी हत्या हुई थी। उसके बाद अगर देखा जाए तो एक बार फिर से बड़ियातू में जो गोलीकांड हुआ था उसकी बात कर लें, या इसके बाद भी अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से अभी सोमा मुंडा की हत्या हुई, इन तमाम चीज़ों को लेकर के इससे पहले भी एक चर्चित नाम जिनके मैं बारे में बता रहा हूं आपको, जो एनकाउंटर की जो बात आई थी, इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो है सूर्या हंसदा की बात हम कर रहे हैं। सूर्या हंसदा को लेकर के भी कई जो लोग थे सड़क पर उतरे थे। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के आदिवासी समाज में आक्रोश देखने को मिल रहा था। लगातार पुलिस पे दबाव बन रहा था कि कैसे भी करके सोमा मुंडा के जो हत्यारे हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाए और अंततः 7 आरोपियों को जो है गिरफ्तार किया गया है। तमाम जो इस हत्या के बारे में जो
पुलिस लगातार कह सकते हैं कि लगी हुई थी कि कैसे भी करके जो हत्यारे हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। और वो हत्यारे जिनको गिरफ्तार किया गया है उन्होंने इन चीज़ को भी स्वीकार भी लिया है कि हत्या उन्हीं के द्वारा जो है वो किया गया है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के आदिवासी समाज के अंदर एक आक्रोश देखने को मिल रहा था। और जब शोक सभा का आयोजन किया गया था खूंटी के एक मैदान में, तो उसके बाद अब ये चीज़ निर्णय लिया गया था कि 17 जनवरी को जो है झारखंड बंद का भी ऐलान तमाम आदिवासी समाज के जो लोग हैं उन्होंने किया था। चलिए, तो अब पूरे मामले के खुलासे का इंतजार रहेगा, लेकिन पुलिस के लिए बड़ी सफलता है कि 7 आरोपियों को, अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने सोमा मुंडा को गोली मारने की बात भी स्वीकार ली है।